Hello children, welcome to your maths video class. Children, you know that we are doing unit 9 of your maths textbook, and it is about geometrical shapes, and we have done many exercises of this chapter starting from 2D shapes, which are also called plane shapes, then 3D shapes, which are also called solid shapes, curved shapes. We have done different kinds of shapes we discussed in this chapter. और वो जो 2D shapes थे उसमें जैसे rectangle, square, circle, triangle, all these we discussed, their sides, their properties we discussed, and we also discussed whatever things we see in our surroundings or in our homes which are similar to these shapes. Then about 3D shapes also we discussed cube, cuboid, cone, cylinder, sphere, and we also discussed the things that resembles these shapes, the things which are in our surrounding or the things that are at our homes which look like these shapes. I have shown you also these 3D shapes, आपको मैंने दिखाया भी था, और हमने इनके faces, edge, vertex ये सब के बारे में हमने डिस्कस भी किया था. फिर हमने पॉइंट की बात की और लाइंस की बात की. पॉइंट मैंने आपको बताया था कि पॉइंट इज लाइक अ डॉट ऑन अ सरफेस एंड इट इज गिवन सर्टेन नेम. When we join two points, any 2 points, we get a line segment. Line draw karna is not possible. We only represent line because line indefinite उसका length जो है वो it can extend to any distance. उसका जो it is not possible to draw line on paper क्योंकि वो उसका end कितनी भी किसी भी जो दो डायरेक्शन होते हैं उसमें कितनी दूर भी वो जा सकता है. So we only represent line. और जो हम ड्रॉ करते हैं वो एक्चुअली में लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं. वी ड्रॉ अ पार्ट ऑफ लाइन एंड देयर वी स्टडीड अबाउट 3 टाइप्स ऑफ लाइंस, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन. ये 3 तरह की लाइंस के बारे में हमने पढ़ा और कुछ फिगर्स भी देखे जो इन लाइंस से बनते हैं. हमने कई सारे ऐसे फिगर्स देखे थे. आज भी हम कुछ फिगर्स ही करेंगे क्योंकि आई चेक्ड इन ऑनलाइन क्लास दैट यू पीपल हैव स्टिल सम कंफ्यूजन इन द नेम्स ऑफ द लाइंस. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आप कंफ्यूज हो रहे हो, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं ऐसे और ऐसे लाइन में, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में. स्लैंटिंग का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, लेकिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आपको लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है. तो हम कुछ आज भी कुछ शेप्स करेंगे, कुछ ऐसे फिगर्स करेंगे जो इन्हीं लाइंस से बनता है, और फिर एक्टिविटी शीट भी करेंगे. सो लेट्स हैव जो एक्टिविटी है आपकी एक्टिविटी शीट, वो पेज नंबर है आपका 119 पे दिया हुआ. एक्टिविटी वर्कशीट 10 जो अगेन सॉलिड और प्लेन शेप्स से रिलेटेड है. बट उससे पहले हम ये एक बार लाइंस वाला फिर से थोड़ा सा कर लेते हैं. 1-2 हम फिगर्स कर लेते हैं जो लाइंस से बनते हैं. ठीक है, तो मैं कुछ शेप्स आपके लिए बना देती हूँ. इसको ऐसे बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा.
दिस शेप, मैंने थोड़ा इसी तरह का लिया है शेप, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए। अगर मिक्स्ड फिगर भी आता है इस तरह का तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो। इसको एक बार और अच्छे से मैं ड्रॉ कर दूँ, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग स्केल, तो थोड़ा सा लाइन कहीं कहीं टेढ़ी हो जा रही है। एंड देन आई विल बीच का ये निकालना है। ओके, चलो अब आप ये जो फिगर देख रहे हैं इसमें आपको बताना है कौन कौन सी लाइंस जो है वो स्ट्रेट लाइंस हैं, कौन सी स्लैंटिंग है और कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। अब सिंपली पहले हम बीच की फिगर को देखते हैं। ठीक है, ये है इस तरह से स्ट्रेट लाइन का, ये मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी मैंने नेमिंग नहीं किया है इसका, सिर्फ आपको समझाने के लिए हम इसका नेमिंग भी करेंगे। पहले ये देख लेते हैं। हमने एक बोट जैसा फिगर, एक शिप जैसा फिगर किया था अपने पिछले वीडियो में, जिसमें भी बहुत सारी लाइंस थी। तो इसमें बहुत सारी नहीं है लाइंस, लेकिन हाँ फिगर के अंदर फिगर है। तो आप इसको देखिए, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऐसे है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। इसके पैरेलल क्या है तो वो भी हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मतलब जो स्लीपिंग लाइंस होती है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये दोनों जो है फिगर, जो अंदर वाला फिगर है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। इनसे जो अटैच जो लाइंस हैं ये हैं वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस। ठीक है, ये वाली वर्टिकल लाइंस हो गई और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई। अब हम बात करेंगे जो बाहर की फिगर है। ये स्लैंटिंग लाइन है और ये भी स्लैंटिंग है, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है, दे आर लाइक दिस, तो ये स्लैंटिंग लाइन है। नीचे इधर से जो जा रहा है ये भी स्लैंटिंग लाइन है। ठीक है, ये भी स्लैंटिंग लाइन है। अब फिगर के ये जो छोटे छोटे लाइन है इनको देखिए, ये जो ऐसे सीधा गया है ये वर्टिकल है और ये भी वर्टिकल है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है क्योंकि ये ऐसा लेटा हुआ है। तो जितनी भी लाइंस ऐसे स्लीपिंग स्टाइल में होंगी उनको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, फिर ये हॉरिजॉन्टल है और ये वाले वर्टिकल्स हैं, और बाहर की जो लाइंस हैं वो स्लैंटिंग लाइंस हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसकी नेमिंग करेंगे। अगेन ABCD से ही कर देते हैं। As I told you कि इट इज नॉट नेसेसरी कि ABCD ही करना है, आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। ABCD मैंने कर दिया, अब इसको हम कर देते हैं E, और ये हो गया F, ये हो गया G और ये हो गया H। ठीक है, ये हमने नेमिंग कर दिया। अच्छा, अब ये जो पॉइंट्स बचे हैं इसको कर देते हैं। इसको मैंने M किया, इसको N, ये O और ये P। सारे जो फिगर है अब इसको हमने इसकी नेमिंग कर दी। इसमें जो जितने भी जहां भी लाइंस 2 पॉइंट्स मिलते हैं, सारे पॉइंट्स को हमने अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं उसके हिसाब से उनका हमने नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, अब आप देखिए थोड़ा सा, अब पहले मैंने आपको ऐसे सीधा बताया था क्योंकि हमने नेमिंग नहीं किया था। अब आपके ये फ्रेगमेंट हो गए, 2 पार्ट्स हो गए लाइन सेगमेंट के, MH हो गया और HO हो गया, MG हो गया और GP हो गया। पहले ये M और O ही था, सिर्फ स्ट्रेट लाइन था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमने नेमिंग किया ये छोटे छोटे हमें लाइंस दिखने लगी। मतलब M और O तो लाइन है ही, लेकिन बीच में H आने से ये और ये अब 2 पार्ट्स में हमारे लाइंस बच गए, लेकिन वो रहेगा वर्टिकल ही। यही मुझे समझाना था कि अगर ये नहीं था जब, तो ये पूरा एक वर्टिकल लाइन था, है ना, MO वर्टिकल लाइन है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर हमने डाल दिया H, तो वो लाइन तो वर्टिकल ही रही, बस उसके 2 पार्ट्स हो गए। लाइन इज स्टिल वर्टिकल दो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स हो गए, MH हो गया और HO हो गया, बट लाइन इज स्टिल वर्टिकल। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वो लाइन वैसे ही रहती है, बस उसके 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया, दैट्स द डिफरेंस।
अब अगर हमसे पूछा जाए इसमें कि इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, कितनी वर्टिकल लाइंस हैं, तो ये अब हम आराम से बता पाएंगे। कैसे? चलिए पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस की। आई होप आपने अब तक याद कर लिया होगा हॉरिजॉन्टल की स्पेलिंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको याद करवाया था, हॉरिजॉन्टल का लाइन मैंने आपसे याद करवाया था, है ना। तो मेरे को लग रहा है कि अब तक आपको याद हो गया होगा हॉरिजॉन्टल का लाइन, है ना। HORIZONTAL हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का याद हो गया है, VERTICAL वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। स्लैंटिंग का तो शायद आपको पहले से आता है ना, SLANT स्लैंट और ING स्लैंटिंग, SLANTING स्लैंटिंग लाइन्स। अब हम इसमें काउंट करेंगे, ठीक है। चलिए काउंट करते हैं इसकी लाइन्स। चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन्स लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बता दूं आपको। क्या है कि ये जो ये तो मैंने आपको बताया इधर से भी अब ये 2 पीसेस में हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो गया और वर्टिकल लाइंस के भी डिवीजन हो गया है। चलिए हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी, पहले उसको काउंट करते हैं। MN पहला तो ये हो गया है ना, यहाँ नहीं सॉरी ME यहाँ तक, ठीक है। पहला है हमारा ME, पहला हो गया EM, दूसरा हो गया, ठीक है। फिर है OF, FP, ठीक है। ये हमारे हो गए हॉरिजॉन्टल लाइंस, ME, EM, OF, FP हमारे 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गए। जब तक हमने इसकी नेमिंग नहीं की थी तब तक ये पूरा एक था, है ना। ये पूरा MN एक था, OP एक था, लेकिन जब हमने इसमें नाम दे दिया, ठीक है, जब हमने नाम दे दिया तो अब इसके भी 2 पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब कितने हो गए हमारे? 4, 1, 2, 3 एंड 4। पहले कितना था? 2 था, 1, 2, ठीक है। अब कौन से है? DH, नंबर 5, GB, नंबर 6। ये हमारे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस और हो गए, DH और GB। ये भी हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गए। तो टोटल हमारे कितने हुए? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने नंबरिंग कर दी तो 6 टोटल हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने हैं? 6 हैं। अब बात करते हैं वर्टिकल लाइंस की। वर्टिकल लाइंस कितनी है? चलिए चेक करें वर्टिकल लाइंस। ये E है, ठीक है। AE नंबर 1, FC नंबर 2, तो हो गया ना AE FC। अब इधर से देखते हैं, पहले MH, HO, NG एंड GP। ये हमारे क्या हो गए? वर्टिकल लाइंस हो गए। फिर से देखिए, AE यहां से आता है 1, FC 2, ठीक। फिर है MH 3, HO 4, NG 5 एंड GP 6। अगर ये बीच का नहीं था, जब ये H और G नहीं था तो सिर्फ MO था और NP था ना। जैसे ही हमने पॉइंट्स को नाम दिया वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो हमारे टोटल वर्टिकल लाइंस कितनी है? वो भी 6 ही है, ठीक है। अब बात करेंगे हम स्लैंटिंग लाइंस की। अगेन ड्यू टू दिस पॉइंट, ये जो हमने MNOP किया, इसकी वजह से स्लैंटिंग लाइन भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। समझ में आ रहा है आपको?
जब तक ये नहीं था तब तक AD एक लाइन थी, लेकिन जैसे ही ये आ गया तो यहाँ पर अब एक बीच में डिवीजन हो गया, तो अब AM और MD हो गया, AN और NB हो गया। जब N नहीं था तो AB ही था सिर्फ। ये इसीलिए अब पहले मैंने नेम नहीं डाला था ताकि आपको ये समझ में आ जाए। इसको मैं इरेज कर रही हूँ सो दैट आई कैन राइट अबाउट स्लैंडिंग लाइंस। पहले नेमिंग इसीलिए नहीं किया था कि जब कभी आप इस तरह की लाइंस देखो तो आपको किस तरह से काउंट करना होगा वो ध्यान रखना है। जब तक N नहीं था तो AB एक स्लैंडिंग लाइन था, AD एक स्लैंडिंग था, DC और CB था। लेकिन जब हमने बीच में पॉइंट्स आ गए तो अब यहाँ पर ये बीच में डिवीजन हो गया। अब AM एक स्लैंडिंग लाइन हो गया, ठीक है, AM, फिर MD, फिर DO, OC, AM, MD, DO, OC, ये सारी स्लैंडिंग की लाइंस हैं, सब टेढ़ी है। अब यहां से AN, NB, BP एंड PC। देखिए यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ये दो हो गई स्लैंडिंग लाइन। AM, MD, DO, OC, BP, PC, AN, ND, ये डिवाइड हो गई लाइंस, ठीक है। अगर ये पॉइंट्स नहीं लिखा होता तो हम AD, DC, AB और PC बोल लेते, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास टुकड़े टुकड़े में आ गए तो अब हमारे पास 8 हो गई स्लैंटिंग लाइंस। स्लैंटिंग लाइंस 8, ठीक है। जो आप स्टार्स बनाते हो, आपने स्टार तो जरूर बनाया होगा कभी ना कभी, तो उसमें भी देखिए स्लैंटिंग लाइंस यूज होती है ना। चलिए आपके सामने एक स्टार बना के देखते हैं, तो उसमें भी स्लैंटिंग लाइन यूज होती है। जैसे मैंने आपके साथ इंग्लिश के लेटर्स बनाए थे, ऐसे स्टार बनाने के लिए देखिए एक ये हो गया आपका एक ट्रायंगल। आई होप आपको स्टार बनाने आता है ना, आता है ना सबको स्टार बनाना। दिस इज अ स्टार। अब इसमें देखिए स्लैंटिंग लाइन यूज हो रही है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन यूज हो रही है। वर्टिकल लाइन एक भी नहीं है इसमें, आपको कहीं दिख रहा है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन? नहीं दिख रहा है। एक स्टार हम ऐसे भी बनाते हैं, है ना। अगेन ये भी सब स्लैंटिंग और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है। आप स्टार चाहे तो कैसे बना सकते हो, जैसा मैंने अभी ये सामने बनाया, यूजिंग 2 ट्रायंगल्स, मतलब एक सीधा ट्रायंगल बनाया और एक उल्टा ट्रायंगल बनाया, स्टार बन गया। या फिर इस तरह से भी हम बना सकते हैं, पर दोनों में सिमिलरिटी ये है कि स्लैंटिंग लाइन यूज हो रही है, ठीक है, सब, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन यूज हो रही है। यहाँ पर हम इसी को देख लेते हैं, जो हमने ड्रॉ किया है इसी को देख लेते हैं। आई हैव नॉट गिवन एनी नेम टू एनी पॉइंट्स। अभी किसी को नाम नहीं दिया है, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी पॉइंट को कोई नाम नहीं दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब हमारे पास 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है अगर हम सिर्फ ऐसे देखें तो, ठीक है। स्लैंटिंग लाइन कितनी है? 1, 2 हमारे पास ये स्लैंटिंग लाइन है, ये तीसरी स्लैंटिंग लाइन, ये चौथी स्लैंटिंग लाइन, मतलब हमारे पास 4 स्लैंटिंग लाइंस है। अगर हमने कहीं नाम नहीं दिया है तो, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक एक स्लैंटिंग लाइन, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, सॉरी यहाँ से यहाँ तक 3, और ये हो गया 4, 4 स्लैंटिंग लाइंस हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? 1 and 2 वी हैव हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। बट जैसे ही हम नाम देंगे इसके पीसेस हो जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा A, B, C, D, E, F। अभी तक तो सही है, अभी तक तो हमने D, E और B, C हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई, A, B, A, C, D, F, E, F ये स्लैंटिंग लाइंस हो गई, ठीक है। हम ऐसे लिख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन कौन सी है? D, E और B, C, ठीक।
स्लैंटिंग लाइन्स कौन कौन सी है? ए बी, ए सी, डी एफ एंड ई एफ। ठीक, करेक्ट। अब अगर मैं इसको नाम दे दूं जी एच, ठीक है, आर एस, ठीक, टी क्यू, कुछ भी ऐसा नाम दे दिया तो आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। अब सारे पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया, जहां जहां हमें पॉइंट्स दिख रहे हैं उन सबको नाम दे दिया। तो अब क्या हो गया, ये अब ब्रेक हो गया कई कई जगह पर। अब हमारी स्लैंटिंग लाइन कौन कौन सी हो गई? ए जी, ए एच, ये दो स्लैंटिंग लाइन तो इधर ही पे हो गई आपकी, ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर ई क्यू, क्यू एस, एस एफ, ये भी स्लैंटिंग हो गया। यहां से यहां तक स्लैंटिंग है, ये भी स्लैंटिंग है, ये भी स्लैंटिंग है ना? ई क्यू भी है, क्यू एस भी है और एस एफ भी है। यहाँ पर देखिए डी टी है, टी आर है और आर एफ है, ये भी स्लैंटिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने ए जी तो बताया ही है, जी टी भी है और टी बी भी हो गया। ए एच, एच क्यू, क्यू सी, ये सारे स्लैंटिंग लाइन्स हो गए। छोटे छोटे लाइन्स हैं बट ऑल आर स्लैंटिंग लाइन्स। गॉट इट? ऑल आर स्लैंटिंग लाइन्स। हॉरिजॉन्टल में अगर आप देखेंगे तो अगेन डी जी, जी एच, एच ई, ये हमारे तीन हो गए। यहाँ पर बी आर, आर एस और एस सी, इस तरह से 3 पार्ट्स हो गए अब हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन के भी, और दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के हमारे 3 पार्ट्स हो गए। मतलब अब ये 6 हो गए। पहले 2 थे, नाउ 6, ठीक है। पहले हमारे 2 ही थे ना, डी और ई, और बी और सी थे। अब बीई जो था, बीई में 3 पार्ट्स हो गए, डी जी, जी एच और एच ई, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स हो गए। कौन कौन सी? डी जी, जी एच, एच ई, ये 3 हो गए हॉरिजॉन्टल, 1, 2 और 3, क्योंकि ये पॉइंट्स यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे बी आर, आर एस और एस सी, बी आर एस और एस सी, ये हमारे 6 हॉरिजॉन्टल लाइन्स हो गए, ठीक है। सेम फिगर मैं अब इधर बना रही हूँ कि बहुत बार उस पर लाइन्स आ चुकी हैं, तो आई एम ड्रॉइंग इट हियर अगेन। डी ई जी एच बी आर एस सी, देखिए ये जी है, डी जी एक लाइन हो गया, जी एच दूसरा हो गया, एच ई तीसरा हो गया, ये 3 हो गए हमारे। फिर बी आर एस और एस सी, ये हो गए बी आर एस सी, मतलब टोटल 6 हॉरिजॉन्टल लाइन्स हो गई, ठीक है। छोटे छोटे 6 हो गए। वर्टिकली में देखिए ये ए जी, यहाँ पे मैं थोड़ा लिखना भूल गई, टी है ये, और ये क्या है? क्यू है। टी को मैं ऐसे लिख देती हूँ, ए जी, जी टी और टी बी, 3 ये स्लैंटिंग लाइन हो गई। ए एच, एच क्यू, क्यू सी, ये हो गया 3 यहां हो गई। डी टी, टी आर और आर एफ, ई क्यू, क्यू एस और एस एफ, ये भी हो गया। तो जब तक नाम नहीं दिए थे तब तक हमने स्ट्रेट लाइन की तरह गिना था, बट when the points are given name, they are divided into small lines, but the lines remain horizontal and vertical. पहले अगर वो horizontal थे तो horizontal ही रहे, पहले अगर वो vertical थे तो vertical ही रहे, बस वो छोटे छोटे पीसेस हो गए, उनके टुकड़े में आ गए। पहले भी ये स्लैंटिंग था, पीसेस में आने के बाद भी स्लैंटिंग ही रहा, लाइन का शेप नहीं चेंज हुआ। पहले भी ये हॉरिजॉन्टल था, पीसेस में भी ये हॉरिजॉन्टल ही रहा। गॉट इट? आज हमने ये 2 फिगर को के मेरे ख्याल से आपका ये जो कॉन्सेप्ट है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का अब आपका क्लियर हो गया होगा। कंफ्यूजन नहीं है कि लाइन ब्रेक होने के बाद वो लाइन का नाम बदल जाएगा या लाइन का शेप चेंज हो जाएगा। इवन इफ इट इज ब्रोकन इनटू पीसेस, द लाइन विल रिमेन द सेम। अगर एक लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ए बी,
हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल ही है। अब इसमें अगर मैंने 2 पॉइंट बना दिए सी और डी, तो ये यहाँ से यहाँ एक लाइन होगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लेकिन पूरी लाइन तो हॉरिजॉन्टल ही रही, ठीक है। ए सी एक छोटी लाइन हो गई, सी डी हो गया और डी बी, लेकिन पूरी लाइन हॉरिजॉन्टल ही है, वो नहीं चेंज हो रहा है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो हमने आज रिवाइज किया ये। अब आपकी एक्टिविटी वर्कशीट पे चलते हैं, जो एक्टिविटी वर्कशीट 10 है, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं आज। ACTIVITY एक्टिविटी वर्कशीट 10, ये आपके शेप्स से ही रिलेटेड है। लेट्स स्टार्ट दिस एटलीस्ट, ताकि आपका रिवीजन जो चल रहा है वो होता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या है? Recognize the shape and answer in the space provided. It is given on page number 119, that is 119. Page number 119 क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन RECOGNISE। आपके लिए मैं क्वेश्चन पढ़ती रहती हूँ, so that you should know how to read question, which is very important. Recognize the shape and answer in the space provided, ठीक है। रिकॉग्नाइज द शेप, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना मतलब पहचानना है, और आंसर वर्क करना है। जो स्पेस दिया है उसमें, जो अलग से स्पेस दिया है उसी में आपको लिखना है। शेप को रिकॉग्नाइज करना है, फिर आंसर लिखना है। एक मैंने स्टार्ट ही यहाँ पे बना रहे हैं। पहला है आपका ये इस तरह से शेप बना हुआ है। नाउ यू हैव टू रिकॉग्नाइज दिस शेप, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट दिस शेप इज कॉल्ड, एंड स्पेस इज दिस is a blank, it has blank sides, its dash sides are equal, ठीक है ना। थोड़ा सा ये सीधा बन गया, इसको सही कर देती हूँ। आप अपनी बुक में देख सकते हैं वैसे इस शेप को। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, आपको एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ किया है। नाउ यू कैन रिकॉग्नाइज दिस शेप। दिस इज द शेप ऑफ ऑफ कोर्स ये एक 2D शेप है, 2D शेप है, 2 डायमेंशनल है, लेंथ है और इसमें ब्रेड्थ है। तो दिस शेप इज अ रेक्टेंगल। ये किसका शेप है? रेक्टेंगल का शेप है ये। दिस इज द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। इट हैज 4 साइड, चाहे तो 4 लिखिए, चाहे तो FOUR भी लिख सकते हैं। इट हैज 4 साइड्स, है ना, 1 2 3 and 4, 1 2 3 4 साइड्स, ठीक है। इट्स डैश साइड्स आर इक्वल। कौन सी साइड्स इसकी इक्वल है? ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, मतलब ये है इसके ऑपोजिट वाला सेम है, ये है इसके ऑपोजिट वाला ये सेम है, मतलब इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये जो शेप है रेक्टेंगल, इसके ऑपोजिट साइड सेम साइज के होते हैं। मैंने आपको दिखाया था ना, ये साइज है और इसका ठीक ऑपोजिट ये है, तो इसके ऑपोजिट साइड सेम होते हैं रेक्टेंगल में। तो दिस इज अ रेक्टेंगल, इट हैज 4 साइड्स, इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसी तरह से आगे के भी शेप्स दिए हुए हैं। 2D, पहले तो 2D शेप्स ही है, उनको हमें करना है। जो स्पेस दिया होगा बुक में, जो दिया हुआ है वहीं पर आपको लिखना है। When you are doing an exercise notebook, अपने जब नोटबुक में आप जब करेंगे, then you have to write the sentence and you have to draw the figure also। आप फिगर भी बनाएंगे और साथ में जो ब्लैंक है वो भी कंप्लीट करेंगे विथ फुल सेंटेंस। सिर्फ वर्ड नहीं लिखना, यू हैव टू राइट कंप्लीट सेंटेंस। ऐसा नहीं कि खाली वर्ड लिख के चले गए। तो ये एक्सरसाइज जो है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने आपका जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो आपको कंफ्यूजन था कि लाइन अगर ब्रेक हो जाती है तो क्या शेप चेंज हो जाता है, नहीं, शेप साइज
उस लाइन का नाम वही रहता है। हॉरिजॉन्टल इज हॉरिजॉन्टल, अगर उसके 4 पार्ट भी कर दोगे तो भी वो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, 5 करोगे तो भी वो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। ठीक है, लेंथ कम हो जाती है लेकिन वो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। वर्टिकल के आप अगर कट कर दो, बीच में पॉइंट्स बना दो, तो वर्टिकल लाइन वर्टिकल ही रहेगी, वो नहीं चेंज होगा। हाँ, लेंथ कम हो जाती है बीच बीच में जब हम पार्टीशंस कर देते हैं तो, बट द लाइन विल रिमेन सेम। ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा और आज हमने एक्टिविटी वर्कशीट स्टार्ट किया है। वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे और एक्टिविटी वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।